हेलो दोस्तों, आई एम सी ए सागर फ्रॉम नाटा प्रोफेशनल एकेडमी इंदौर। कल इंस्टीट्यूट ने बम फोड़ दिया। May 25 एग्जाम के तीनों लेवल के रिजल्ट्स डाल दिए। एंड एक बात मेक श्योर करी इंस्टीट्यूट ने कि एंट्री लेवल पे बैरियर लग जाए। फाउंडेशन एंड इंटर के रिजल्ट कंपेरेटिवली पिछले सालों की तुलना में डिफिकल्ट थे एंड फाइनल के रिजल्ट वाज कंपेरेटिवली लीनियंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर फाउंडेशन एग्जाम। अब आप इंटर में आएंगे। आप इंटर में आके आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंटर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे इंटर में हैं अब आर्टिकलशिप करेंगे, फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, तो कैसे आर्टिकलशिप फर्म चूज करनी है, मिड साइज फर्म में जाना है, बिग फोर में जाना है, छोटी सिटी बड़ी सिटी, कहाँ हमें आर्टिकलशिप करनी है, इन सब के रेस्पेक्ट में आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। जो लोग सीए बन गए हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, क्या नई फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो अपनी May 25 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, दे वर अनसक्सेसफुल। नाउ आपकी दुनिया हिली भी होगी, आप टेंशन में होंगे, आपके घर वाले आपको सुना रहे होंगे कि भैया क्यों नहीं पढ़ाई करी, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी। एंड दोस्तों इन सब के साथ आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जो सितंबर 25 है बहुत करीब आने वाला है। हमारे पास समय बहुत कम है। अब हम वही सितंबर अटेम्प्ट में वही गलती नहीं कर सकते जो हमने May 25 में की। तो मैंने ना यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे, पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक अप्रोच, एक रोड मैप, एक प्लान बनाएंगे कि कैसे आप अपनी सितंबर 25 एग्जाम को अप्रोच करें ताकि यही चीज वापस आपको फेस ना करनी पड़े। देखो, इसको मैंने दो चीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि आपके फेलियर का रीजन क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर ये आइडेंटिफाई, अगर आपने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे फर्स्ट जो रीजन फॉर फेल्यूर होते हैं तो मेरे हिसाब से ये है कि वाई सीए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यार कभी कभी क्या होता है, हम अपनी इच्छा से सीए करने नहीं आते हैं, हम किसी के प्रेशर में सीए कर रहे होते हैं, फैमिली प्रेशर में हम सीए कर रहे हैं, या कोई दो सीए करने आ गया तो हम भी उसके साथ सीए करने आ गए। आपका कोई मोटिव नहीं था, आपका खुद का गोल नहीं था कि आपको क्या करना है सीए। जब ऐसा होगा ना बच्चों, आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चीजें चल रही होगी जो आपका एम होगा, एंड उस माइंड सेट के साथ बिल्कुल क्लियर करना पॉसिबल। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर वॉज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के टीचर। उनने मुझे 11-12 में बोला था कि भाई आईआईटी ही करनी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कॉमर्स फील्ड है यार, कॉमर्स फील्ड तो ऐसी होती है, कौन जो बच्चे पढ़ते नहीं वो कॉमर्स कर लेते हैं, कॉमर्स में ज्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं है, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा अकाउंट्स लेगा। तो फोर्सफुली मुझे उन्हें आईआईटी ज्वाइन करवाई। क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला, फेल हुआ मैं आईआईटी के अंदर। मैंने मेरे पापा को समझाया फिर ना, लकीली माय फादर माने उस चीज को कि भाई मैं आईआईटी में फेल हो गया, मुझे नहीं जम रहा ये फील्ड, मुझे कॉमर्स की फील्ड में जाना है। मेरी खुद की इच्छा थी, मैंने खुद को पापा को बोला था कि सीए करना है। पापा को तो पता भी नहीं था कि सीए क्या होता है। समझाया, बहुत बहुत मेहनत लगी, समझाया, मेरी बात माने, एंड मैंने अपने सीए करियर को स्टार्ट किया। तो यहां से क्या होता है, फिर यहां पर आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। आप वो कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो या जो आप करना चाहते हो। तो आप ये आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, अगर आपका मोटिव सीए करना है तो हो सकता है दोस्तों कि आपकी लाइफ में कुछ अदर डिस्ट्रैक्शंस आ गए हो। जैसे किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज चलते हैं, लाइक पैसों की प्रॉब्लम है, या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, या फिर अगर बात करता हूँ पैसों की प्रॉब्लम है, मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं, ऐसी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, हम अपना माइंड है ना उन चीजों पे डालने लग जाते हैं। अब सी एग्जाम है भाई, सी एग्जाम आपकी एग्जाम है, आपको अपने ऊपर क्या करना चाहिए फोकस। आप क्या करते हो, दूसरी चीजों पे फोकस ज्यादा करने लग जाते हो। तो उससे होता यह है कि आप अपना 100% नहीं दे पाते। पापा मम्मी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप अगर अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे तो आप किसी और को नहीं रख पाओगे। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इस वजह से आप सीए नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेन योर माइंड कि भाई मैं भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हूं। आप अच्छा करोगे, आपकी सारी फैमिली खुश रहेगी, चीजें रिजॉल्व होने लगेगी, आप कहीं और अच्छा करने लगोगे, वो प्रॉब्लम्स आपको कम दिखने लगेगी। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है बच्चों। अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आइडेंटिफाई करिए। इस माइंडसेट के साथ, ये प्रॉब्लम्स के साथ एग्जाम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ बोल दूं कि भैया आपने सब क्वेश्चन कर लिए, सारे कर लिए, आरटीपी कर ली, पास एग्जाम कर लिए, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लिया, बट स्टिल क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे के साथ ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इफ दिस इज द प्रॉब्लम, चेंज योर माइंडसेट, इग्नोर इट। आप है ना क्या कर सकते हो, उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हो, कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हो, अपने अटेम्प्ट के लिए इग्नोर कर सकते हो। देख लेंगे भाई 2-3 महीने बाद, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आपका मोटिव था सीए करना,
कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है, जो फैमिली इश्यूज वगैरह मैंने आपसे अभी डिस्कस किए वो कुछ भी नहीं है, तो भैया फिर फेल हुए हो, तो अपना एनालिसिस करना जरूरी है। अब क्यों फेल, अब क्या प्रॉब्लम रह गई थी जिस वजह से फेल हुए हम? सबसे फर्स्ट चीज आप अपना एनालिसिस ये करना कि जो भी आपने लेक्चर लिए, जहां से भी आपने लेक्चर लिए, क्या वो लेक्चर आपने 100% कंप्लीट किए? जनरली होता है कि बच्चा अगर लेक्चर लेता है, अपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो सीए सिलेबस बहुत वास्ट होता है, 100% एक एक चीज देख लो, ऐसा नहीं है। 80% सिलेबस भी आपने 100% तरीके से अचीव किया है कि नहीं किया है, कंप्लीट किया था या नहीं किया था, ये एनालिसिस करना। अगर ये किया है आपने, तो भैया आपका लेक्चर कंप्लीट करना ही सब कुछ नहीं होता है, लेक्चर को रिटेन भी करना पड़ता है। जो आपने पढ़ा उसको रिटेन भी तो करोगे, बस देख लिया, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें देख रहे हैं, तो वैसे ही आपने लेक्चर देख लिया, बट आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया। और हो सकता है आपके रिवीजन में कमी हो, आपके पास कोर्स कंप्लीट करने में ही टाइम चला गया तो रिवीजन ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको रिवीजन करोगे तभी तो चीजें रिटेन रहेगी। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पड़ेंगे, एक बार दो बार, एटलीस्ट 2 बार तो होना ही चाहिए। तो कोर्स कंप्लीट भी जरूरी है, कोर्स टाइमली कंप्लीशन भी जरूरी है, प्लस रिवीजन भी होना चाहिए, तभी तो चीजें रिटेन रह पाएगी आपको। आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, रिटेंशन भी रख लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन एग्जाम की प्रैक्टिस करी आपने? आपने कितने टेस्ट दिए, वो एनालिसिस कीजिए। क्या आपने एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दिए कि नहीं दिए? बहुत जरूरी होता है टेस्ट देना, क्योंकि जो हमने रिटेन किया, हमने रिवाइज किया है, और जो हमने लेक्चर कंप्लीशन किए हैं, उसका रिजल्ट हमें कहां से मिलेगा कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो भैया टेस्ट देना बहुत जरूरी है। फिर एनालिसिस करना कि क्या आप किसी टीचर के नोट्स के भरोसे रह गए, या उसके कुछ क्वेश्चंस के भरोसे रह गए, कि आपने अपना स्टडी मैट पूरा किया था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी मैट। हमारी एग्जाम डिस्टेंस लर्निंग एग्जाम है, कोई कोचिंग क्लास बेस्ड या कोई कॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है बच्चों, डिस्टेंस लर्निंग एग्जाम है। इंस्टीट्यूट खुद चाहती है कि कोचिंग क्लासेस कम रहे, उन्हें स्टडी मटेरियल दिया है, वो स्टडी मटेरियल पढ़कर बच्चा पास हो जाए, लेकिन क्या होता है कि वो एग्जाम टफ है तो हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, पढ़ना पड़ता, लेकिन हाँ पढ़ती है, बट हमारा डायरेक्शन स्टडी मैट की तरफ होना। आपने स्टडी मैट किया नहीं किया, पास्ट ईयर का एनालिसिस किया, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए नहीं किए। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि है ना, देखो टेस्ट सीरीज होती है या बहुत सारी चीजें, अलग अलग टीचर टेस्ट लेते हैं, आप है ना, वो दी आपको वो देना है वो दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट मैं उसको सही चीज नहीं बोलूंगा। आप है ना, एग्जाम में जो आ रहा है, पिछले 4 अटेम्प्ट में जो आ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए अपनी, एटलीस्ट 4 पेपर हो। फिर आरटीपीज आपको देखकर जानी है बच्चों। फिर सबसे लास्ट में मैंने रखा है एमटीपीज, है ना, आपको ये करना चाहिए, ये मैंने प्रायोरिटी के सीक्वेंस में रखा है। पहले आपका स्टडी मैट कंप्लीट होना चाहिए, पास ईयर एग्जाम्स कंप्लीट होने चाहिए, क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी हो जाना चाहिए। तो भाई कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने 100% लेक्चर भी अटेंड किया, रिवीजन भी किया, टेस्ट भी दिए, सब चीजें कवर भी करी, तो भैया यार देखो हो सकता है कि आपका टाइम एलोकेशन खराब हो सकता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट के ऊपर ये कुछ ज्यादा ही कर दिया हो और कुछ सब्जेक्ट पे ध्यान कम दिया हो, ये भी तो हो सकता है। टाइम एलोकेशन, आपको प्रॉपर्ली टाइम एलोकेट करना है यार, ग्रुप 1 को एलोकेट करना है, ग्रुप 2 को एलोकेट करना है। और इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि बच्चों जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी का थ्योरी स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग, किसी का है ना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको उस चीज को कैपिटलाइज करना है। आपको कॉस्ट अच्छा लगता है, आपका अकाउंट अच्छा लगता है, ट्राई टू स्कोर अबाउ 60 इन दैट, ताकि आप बाकी जगह कॉम्पनसेट कर पाओ। तो टाइम एलोकेशन में मैं ये भी कहूंगा, एक तो प्रॉपर टाइम देना है, और थोड़ा सा स्लाइट टाइम उसको ज्यादा देना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ताकि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करो। तो ये आपका ये जो टेंशन होता है कि यार भाई हमारे एग्रीगेट रह गए ना, ये रह गया, वो सब आपका खत्म हो जाए। ठीक है। फिर अब बोलेंगे कुछ बच्चे कि यार 100% हमने तो ये सब किया था, आप जो बोल रहे हो ना, ये सब सारे रीजन, ये ऊपर के कोई रीजन ही नहीं है, हमारा मोटिव भी था, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, जो लिखा है ना हमने सब किया है बच्चे। तो एक बात बोलूं, फिर आप इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस। क्योंकि क्या होता है, सीए में एक आध अटेम्प्ट लग जाते हैं, हो सकता है आपकी किस्मत इस बार वर्क नहीं कर पाई, मैं 20 सितंबर 25 में 100% वर्क करेगी। आपको इस प्रोग्रेस को, इस बात को चलते रहना है, क्योंकि आपने कुछ गलती नहीं की है। बट स्टिल आई विल से कि जब इंसान कुछ फेल होता है या सक्सेसफुल होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, ट्राई टू फिगर इट आउट। हो सकता है कि आप एग्जाम के 3 घंटे का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सब कुछ करा, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स में थोड़ी सी कमी, आप घबरा गए हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई तो फैक्टर होगा जिस वजह से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो। प्लीज फाइंड आउट दैट, अगर वो कर लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। ठीक है। अब चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया। जो बच्चे
इधर आते हैं जो ये अदर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से प्रॉब्लम में है या उनका मोटिव ही नहीं है सीए करना, आई विल से कि पहले या तो अदर डिस्ट्रैक्शन है तो इग्नोर करें और फिर पढ़ाई पर आए, और आपका मोटिव नहीं है तो प्लीज ट्राई टू मेक योर फादर अंडरस्टैंड या फैमिली अंडरस्टैंड, डू वॉट एवर यू वांट, जो आपका दिल बोलता है वो करे। ये इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इज नॉट लाइफ, एंड जरूरी नहीं है कि सीए होंगे तो ही हैप्पी होंगे या कुछ होगा। यू कैन डू, मतलब कितने लोग सीए नहीं है कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को यार, सीए को बस सीए सीए करके ना हाइप मत बनाइए प्लीज। अब अगर आप ये अपनी सारी चीजें फिक्स कर पाए तो इधर आइएगा, हम क्या करते हैं सितंबर के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बच्चों प्लान, प्लानिंग द सिलेबस बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग सिलेबस क्या भाई, ग्रुप 1 की ग्रुप 2 कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले ग्रुप 1 करेंगे कि पहले हम ग्रुप 2 करेंगे कि दोनों हम साथ में करेंगे, या ग्रुप के उनके कौन से सब्जेक्ट हमको पहले करने हैं। ग्रुप 2 एक सब्जेक्ट, एक ग्रुप तो हमारे को अपने हाथ में रखना ही रखना है, और दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट हमें करना है। क्या करना है पूरी तरीके से आप अपना प्लान बनाइए। इन बच्चों ये इंडिविजुअल होता है, जनरली ये चीज इंडिविजुअल ज्यादा वर्क करती है। आप अपने आप को ज्यादा समझते हैं, आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज में बेटर है, उस हिसाब से आप अपने सिलेबस को प्लान कीजिए। एंड दोस्तों टाइम टेबल बनाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा ग्रुप कितने टाइम में खत्म करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है, एक प्लान होना चाहिए। दैट प्लान कैन बी अ मंथली प्लान, उस दैट मंथली प्लान जैसे आपका आपने डिसाइड किया कि मेरे को बहुत ग्रुप करना है फॉर एग्जांपल, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा 1 महीने के अंदर एक ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 दिन 25 दिन वट एवर जो आपको टाइम लगता है, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी है पहले की, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ 25 दिन आपको लगते हैं फर्स्ट ग्रुप करने के लिए, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या करना है। 25 दिन के अंदर अंदर आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करना है, तो यू शुड मेक स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाइए आप कि हाँ 3 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 1 हफ्ते में ये करना है, 15 दिन में ये करना है। टेक योर टाइम, जो आपको लगता है आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल रहिए, कोई रिजिड नहीं करना है। क्या होता है आप किसी पर्सन के पास जाओगे वो आपको एक टाइम टेबल दे देगा, 6 घंटे ये पढ़ो 7 घंटे, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है, सब बातें सबके ऊपर एप्लीकेबल थोड़ी हो सकती है, तो इंडिविजुअलिज्म। तो यार आप अपना टाइम टेबल बनाइए, वो टाइम टेबल को डेली एनालिसिस कीजिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूं, मैंने जो सोचा 3 दिन में या 1 दिन में मैं इतना करूंगा, तो वो एक दिन एंड में सोचिए कि आपने अचीव किया नहीं किया। एकदम रिजिड भी मत रहिए खुद के साथ यार, यार 100% जो लिखा है वो होना ही चाहिए। इंसान है हम लोग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती है, एक्सेप्ट कीजिए उन चीजों। तो जनरली हम क्या होता है कि घबरा जाते हैं और प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एक्सेप्ट कीजिए, हाँ होती है प्रॉब्लम्स यार, नहीं हो पाए 19-20 था यार, आज थोड़ा कम पढ़ पाए, एक्सेप्ट, कल ज्यादा पढ़ लेंगे। आज का प्रॉब्लम कल पे नहीं आने देना है। यू शुड नॉट लाइक कि यार आज मेरा दिन बिगड़ गया और कल दिन भर वही सोच रहे कि मेरा कल का दिन बिगड़ गया, कल का भी बिगाड़ लोगे। तो भाई पूरे सिलेबस की प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, और ये प्लानिंग करने में आपकी ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है। प्लानिंग करने में पास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं, वो स्टडी मैट्स वगैरह होते हैं, वो आपको बताएंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सा हमारे लिए स्कोरिंग है, कौन सा इजी स्कोरिंग है। ठीक है, देन डेली एनालिसिस, टाइम टेबल एंड डेली एनालिसिस, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। हाँ बट मैं टाइम टेबल के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट आई विल फ्रेंकली से कि एक बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, ये वेरी करता है चीजों के साथ, लोगों के साथ वेरी करता है ना। यार देखो, आप एक चीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं करना है कि हमें कंप्लीट करना है कुछ लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करने तो एक साथ देख ली। कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं देख रहे हो आप कि देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ खत्म कर दिया। बिंज वॉचिंग वगैरह नहीं करना है, आपको प्रोडक्टिव रहना है भाई। आप भले ही 3 घंटे देखो 4 घंटे देखो, बट यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। आपने जो उसमें देखा है उसको आपको रिटेन करना है, अपने माइंड में सेट करना है, उसको समझना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर है ना बच्चों, एक काम मत करना बिल्कुल भी, ये सिचुएशन को डील करना है ना, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, अपने दोस्तों से कंपेयर मत करना। वो आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया, अब मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, कोई लेट स्टार्ट भी करता है बट वो आगे भी निकल जाता है। यू नेवर नो व्हाट मे हैपन इन लाइफ। तो आप एक इंडिविजुअल हो, आपको अपने आप को देखो, किसी और को मत देखो। उसने इतनी बार रिवाइज कर लिया था, उसने ऐसे पढ़ाई करी थी, उसने इसके देखे थे लेक्चर्स, उसमें भी उसके लेक्चर देख लूंगा, मुझे उसका समझ में आया था तो मैं उसका भी उसके पास चला जाऊंगा। नहीं नहीं यार, सब अलग अलग होते हैं यार, सबका माइंडसेट अलग होता है। इस जर्नी में आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। आपको किसी के कहने में नहीं आना है, आपको जो अच्छा लगे आपको वो करना है, एंड किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद। ये ध्यान रखिएगा सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भाई मैं शेयर मार्केट का बंदा हूं, तो मेरे को है ना ये ट्रेंड बहुत पसंद है। अगर बुलिश ट्रेंड होता है तो मैं भाई बुलिश पोजीशन ही बनाता हूं, मैं ट्रेंड के साथ चलता हूं। मैं कभी नहीं सोचता कि भैया कुछ उल्टा हो जाएगा, बियरिश आ जाएंगे। ठीक है, जब आएगा बियरिश तब देखेंगे, उसके पहले नहीं सोचता मैं आपको भी यही कहूंगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या,
तो पिछले 4-5 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट जिस तरीके से चीजें पूछ रही है आगे भी वही चीजें कंटिन्यू रहेगी। जब तक कि कुछ अनोखा ना हो तब तक ये assumption मतलब कि कुछ अनोखा ही आ जाएगा। हम क्या होता है, हम कुछ ना एक स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं से भी कोई भी XYZ जगह से आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन देख लिया, आपका अरे ये आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, आप वो देखिए जो इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है। स्पेशल क्वेश्चन बनाने हैं तो कोई भी बना देगा, किसी को अपने आप को प्रमोट करना है तो ऑब्वियसली बात है वो दिखाएगा कि भाई मेरे पास स्पेशल नॉलेज है, ये है वो है। लेकिन यार भाई एग्जाम के टाइम पर हम वो सब चीजों पे थोड़ी फोकस कर सकते हैं। पास्ट ईयर पास्ट ईयर पास्ट ईयर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बच्चों। फ्रेंड इज योर फ्रेंड। देन फिर है ना एक चीज और, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, लेकिन है ना किसी इंसान की वजह से या किसी क्लासेस की वजह से अपने मॉक टेस्ट की टाइमिंग को प्लीज खराब मत करना यार। कभी कभी क्या होती है, हमारी प्रिपरेशन नहीं होती फिर भी बोलते हैं यार मॉक टेस्ट दे दो यार, दे दो दे दो दे दो, मॉक टेस्ट देना दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपनी प्लानिंग पूरी खराब करके, पढ़ाई हुई नहीं है फिर भी टेस्ट दे रहे हैं, वो 2-3 दिन खराब हो गए, पढ़ाई भी कुछ आउटपुट भी कुछ नहीं निकला, मॉक टेस्ट भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है यार। मॉक टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं है भाई, मॉक टेस्ट अच्छे से देना बहुत जरूरी है। आप प्रिपेयर्ड हो तो मॉक टेस्ट वो वैल्यू करता है। अभी टाइम हो सकता है आप 4 दिन 5 दिन डिले हो जाओ, अपना खुद एनालिसिस करके खुद देख लो, बड़े हो गए आप, एकदम छोटे बच्चे नहीं हो स्कूल के 5th 6th के कि यार आपको जो एक टाइम टेबल थमा दिया जाएगा उसके हिसाब से वर्क करोगे। थोड़ा मैनेज करना सीखो अपने आप को यार, कर लेंगे, हो जाएगा। मॉक टेस्ट के बाद असली चीज तो मॉक टेस्ट के बाद चालू होती है, क्योंकि वहां पर है ना हमें रिवीजन का टाइम बहुत चाहिए होता है। मॉक टेस्ट के बाद फिर रिवीजन करना ही पड़ेगा, एक बार 2 बार ट्राई करिए, 1-2 बार रिवीजन आप दीजिए, बच्चे करिए, बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से प्लीज, ठीक है। फिर अब मैं इस वीडियो में कुछ क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ यार कि हमें सीए कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अटेम्प्ट बहुत सारे हो गए, अब क्या करें, करें कि नहीं करें। देखो यार, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आई विल से कि यार आपके बहुत अटेम्प्ट हो गए, 5-10 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक इंटर क्लियर नहीं हो रहा, अब क्या करें, हम छोड़ दे कैसी है। इफ यू हैव सम बेटर ऑप्शन यू कैन गो फॉर इट। बट मेरा हमेशा एक एटीट्यूड रहा है कि कोई भी चीज मैं छोड़ता हूँ तो एक दिल से लास्ट ट्राई जरूर करता हूँ। एक लास्ट ट्राई समझ के सितंबर आप दे सकते हैं, बट इफ यू हैव बेटर चॉइसेस आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। देन बात ही आती है कि अटेम्प्ट सितंबर 25 जनवरी 26 कौन सा अटेम्प्ट दें। देखो पहली बात तो ये है कि कुछ लोग सोचेंगे कि हम एक काम करते हैं, हमारे ढंग से प्रिपरेशन नहीं है, सितंबर 25 छोड़ देते हैं और सीधा जनवरी 26। गलती मत करना अटेम्प्ट छोड़ने की, भले एक ग्रुप देना लेकिन देना, गलती नहीं करना है अटेम्प्ट छोड़ने की। क्योंकि क्या होता है, आप बोलोगे कि जनवरी 26 में बहुत ही ग्रुप देंगे, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं आप अपनी पढ़ाई उसके हिसाब से जनवरी 26 से स्लो स्लो करोगे, हाँ टाइम है थोड़ा टाइम है थोड़ा टाइम है करके। एंड यहाँ पर आप सितंबर 25 में एक ग्रुप दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए। 2 ग्रुप के लिए जन 26 में जाना है, आपका रैंक लाने ऑब्जेक्टिव है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट। अब ये बताती है कि हम देंगे तो सितंबर, तो सर अब ये बताइए कि सितंबर में एक ग्रुप दे कि 2 ग्रुप है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है। यस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है। तो मैं बोलूंगा बच्चों, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के 270 और अबाव मार्क्स आए हैं, दोनों ग्रुप के मिला के बोल रहा हूँ, 270 और अबाव मार्क्स आए हैं, तो वो सितंबर के अंदर बोथ ग्रुप अटेम्प्ट कर सकता है। बट एक शर्त ये है कि उस व्यक्ति के किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स ना आए हों। पता चला ऑडिट में एकदम खतरनाक कम मार्क्स है, 19 20 17 18 से कुछ नंबर लिया है, टैक्स में कम नंबर आ गए, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। 270 है, हाँ आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया, कॉस्ट में आपने अच्छा किया, अकाउंट्स में अच्छा किया, बट कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही कम है। प्लीज ऐसे बच्चे अगर 270 या उससे ज्यादा भी लेकर आए हैं तो फिर आप सितंबर के बारे में थोड़ा सोचिए, दोनों ग्रुप देने के लिए। यू कैन गो फॉर 1 ग्रुप, एक ग्रुप सितंबर में दीजिए फिर एक ग्रुप जनवरी में आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। एंड लास्टली यस, ये मैंने बात कर ली है। फिर एक ये भी होता है कि सर हम इस टाइम पे क्या करें, कोई लेक्चर देखें, क्रैश कोर्स वगैरह लें या नहीं लें। देखो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज, अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि जनरली जरूरत नहीं पड़ती किसी को किसी के लेक्चर्स वगैरह लेने की, काफी मटेरियल अवेलेबल है, हम कर सकते हैं मैनेज। बट अगर आपके प्रोविजंस पे ग्रिप है, बस आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन वगैरह नहीं बन पाए, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन किसी ने पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल प्रोविजन ही नहीं पता है और वो खुद पढ़ने बैठेगा तो टाइम लगेगा, ऐसे बच्चों को किसी के लेक्चर्स वगैरह के पास, ठीक है। तो इतनी ही बातें मैं इस वीडियो में रखना चाहूंगा। एंड इनकम टैक्स के सितंबर 25 की क्रैश बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड माय सजेशन विल बी, डोंट पैनिक, डोंट टेक एनी टेंशन, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, वी हैव स्टिल चॉइस, विल डू बेटर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।